नहीं मिलेगा उनको, ना वोट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, उनको डंडा मिलेगा, बस सीधे बात। माननीय सांसद महोदया जी और माननीय विधायक जी, ये लोगों की आह आपको लगेगी अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। आप एटलीस्ट सरपंच हैं, आपने इसकी पहल के लिए क्या किया? हमने इसको पहल के लिए क्या किया, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अधिकारी महोदय जी खुद ही इसी में, विधायक, सांसद, ठीक है, एसडीएम साहब सब जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरपंच साहब अपना हाथ ऊपर खड़ा कर रहे हैं और मंत्री रहते हुए आपने यहाँ पे क्या काम किया है आप इसको देख सकते हैं। ये है आपका वर्क, ये है आपका शासन और ये है आपका प्रशासन का। ये पुल की हालत तो ये है कि इसमें कई माँओं ने अपने बच्चों को खोया है, कई बहनों ने अपने भाई को खोया है, कई सांसद महोदया कितनी निष्क्रिय हैं उसका खुलासा हो सके। नहीं, कितने एक्सीडेंट, 2-4-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जो कि मोटरसाइकिल से लेकर लोग अंधेरे में कूद गए इसमें। नमस्कार दोस्तों, अभी हम देवसर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जियामन गांव पर हैं और हम जियामन गांव की सेमरा नदी की पुल पर खड़े हुए हैं। ये जो आपको पुल दिख रही है ये नई पुल है, नवनिर्मित पुल है, जिसका निर्माण सिर्फ 3 वर्ष पहले हुआ। हम आपको एक बार फिर से बता दें, चूँकि पुरानी पुल रिजेक्ट हो चुकी थी टेक्निकली रूप से, इसलिए नई पुल का निर्माण हुआ। और नई पुल कैसी है आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि इस पुल की जो एक्चुअल कंडीशन है वो एक्चुअल कंडीशन हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। सीधी सिंगरौली जिले की सांसद महोदया श्रीमती रीति पाठक जी और विधायक श्री कमलेश्वर पटेल जी यह पुल देखें। माननीय सांसद महोदया हैं और भारत सरकार की सांसद हैं। निश्चित रूप से आप दिल्ली में बैठते हैं, बहुत अच्छी काबिल तारीफ बात है। लेकिन हम आपसे एक बात यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिल सके अपने सगे संबंधियों को रेलवे का मुआवजा दिलवाने से, अगर आप उनको रेलवे का मुआवजा मुहैया करवा चुकी हों, तो इस नेशनल हाईवे 39 की इस पुल के बारे में ध्यान दीजिए। और यह पुल ऐसी है, हम अभी यहाँ के ग्रामीणों से भी राय लेंगे और आपको बताएंगे कि इन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी परेशानी है कि पुरानी पुल में गाड़ियों को चलाना पड़ता है। यह नेशनल हाईवे 39 है, कोई छोटी मोटी रोड नहीं है और यह सेमरा नदी की पुल है। यह कोई प्रधानमंत्री रोड नहीं है, यह नेशनल हाईवे 39 है। हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माननीय नितिन गडकरी जी के पास यह वीडियो पहुंच सके और उनकी सांसद महोदया कितनी जो कि ऑफिशियली बताती हैं, उनके आंकड़े बताते हैं कि काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन वो कितनी निष्क्रिय हैं उसका खुलासा हो सके। यह पुल बंद हो चुकी है, नई पुल है, यह वह पुरानी पुल है और रिस्क लेकर वाहन उस पुल पर चलते हैं। चूँकि नई पुल बंद हो चुकी है, यह पूरे तरीके से बंद, यह बड़ा छेद नहीं है जिसमें सरिया दिख रहे हैं, बल्कि आगे यह इस पुल की कंडीशन ऐसी हो चुकी है, लगभग 50 फीट गहराई, अगर कोई बाइक वाला आता है तो लगभग 50 फीट की गहराई पर वह जाके नीचे गिर जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए यह पेडेस्ट्रल बना हुआ है। यह पेडेस्ट्रल का जो स्पान है वो तकरीबन 6 से 7 फीट का होगा और यह स्पान भी पूरे तरीके से झुक चुका है। इतना घटिया वर्क हुआ है इस पुल का। यहाँ पे पूरे सरिया दिखाई दे रहे हैं, न सिर्फ इधर बल्कि आगे वाले पोर्शन में भी। इस नई और डिफेक्टेड पुल की जो कॉन्क्रीट है, यह इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। सेफ्टी से आइएगा, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए कि ये क्वालिटी, इसकी कंक्रीट क्वालिटी कैसी है। जरा वीडियो को जूम आउट करना, ये इसकी कंक्रीट क्वालिटी है। ये यहाँ की कंक्रीट क्वालिटी है ये पुल की। ये नेशनल हाईवे 39 पर पुल बनी हुई है, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें। और माननीय सांसद महोदया जी, इस पर आप ध्यान दीजिए। अपने चाहने वालों को अगर आप रेलवे का मुआवजा दिलवा चुकी हों तो ये रोड की स्थिति देख लीजिए, वीडियो में आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये पुल इतनी डिफेक्टेड हो चुकी है कि इस पर गाय भैंस सब चलने लगे हैं। 4-5 साल पहले यह पुल बनी थी और ये रास्ता बंद कब से किया गया है? अभी कम से कम हो गया 2 साल हो गया होगा। 2 साल से यह पुल बंद है, यानी कि 4 साल पहले यह पुल बनी थी, केवल 2 साल पुल चली, 1.5 साल पुल चली और 1.5-2 साल में पुल की स्थिति यह हो चुकी है। पुल के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा, इसमें सिर्फ सरिया दिखाई दे रही है, उसमें भी बाइंडिंग वायर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ सरिया लगा दिए हैं। इसमें बाइंडिंग वायर आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ सरिया है। और टेक्निकली जाएं तो ये 10-12 की सरिया सिर्फ यूज की गई है। पुल में तो 16 सरिया का निर्माण होता है। खैर, ठेकेदार ने तो बराबर करप्शन किया, खैर उसकी बात अभी हमारा ये मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा रीति पाठक और कमलेश्वर पटेल हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पर तुरंत तत्काल कार्यवाही करें। भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो पुल इतनी डिफेक्ट हो चुकी है,
इसके लिए आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रशासन को मानते हैं और किसको मानेंगे? अपने देवसर क्षेत्र में इतने छोटे भैया नेता हैं, क्या आप लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर क्या कभी उनसे प्रश्न किया कि ऐसी पुल की स्थिति है, आप लोग यहाँ पे नेताबाजी क्या कर रहे हैं? कई बार कितनिया नहीं किया लेकिन कोई नहीं ध्यान देता। ऐसी स्थिति में जब ध्यान नहीं देता तो फिर उस नेता को आप क्यों चुनेंगे? आप उस विधायक को क्यों चुनेंगे? उस सांसद को क्यों चुनेंगे जो कि आपके लिए मौत का सौदागर तैयार कर रहा है? रोड की इतनी खतरनाक स्थिति है भैया, इस रोड की स्थिति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? रोड भर की नहीं, पूरे मतलब अपने विधानसभा में जितना ये देवसर पंचायत है उसका सब कुछ का परेशानी है। यहाँ पानी की परेशानी है, कि जमीन का परेशानी है, नक्शा प्लाट का परेशानी है। हमारा ज़मीन और किसी के नाम कर दिए हैं, वहाँ का उसका ज़मीन किसी और नाम की कर दिए हैं। हमको बैक लिस्ट में डाल दिए हैं कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अपने यहाँ के छोटे भैया नेता हैं, छोटे छोटे पद से लेकर बड़े बड़े पद तक उनको मिलते रहते हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे? चाहे गरीब मतलब अपना गरीबी गहन धर के मतलब कोई शिकायत लेकर बता देते हैं, दाग देते हैं, हटा देते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो ऐसी जब स्थिति है तो फिर आप उनको वोट क्यों देते हैं, उनको जिताते क्यों हैं? कुछ नहीं मिलेगा उनको, ना वोट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, उनको डंडा मिलेगा, बस सीधे बात। माननीय सांसद महोदया जी और माननीय विधायक जी, ये लोगों की आह आपको लगेगी अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। 3 साल से बरसाना करा रहे हैं, कहीं 16,000 मांग रहे हैं, कहीं 25,000 है, 72,000 रुपया अपने गरीबी गहन धर कर दे दिया, आज तक बरसाना नहीं चढ़ा। उसमें दिक्कत का है, अपने बाप का, अपने माँ का अपना संपत्ति अपने नाम कराने में उसमें कौन चोरी कर रहे हैं, कौन बंदोरी कर रहे हैं, वो तक नहीं हो रहा है। 3 साल से पटवारी लोग, अधिकारी लोग पैसा खा के अपना ट्रांसफर लेकर चला जा रहे हैं, हम मर रहे हैं फंस के वहीं। शासन के लोग और प्रशासन के लोग विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पे क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में, उनको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान भी करते हैं। लेकिन हम एक बार फिर से आते हैं इस टॉपिक पर जो नेशनल हाईवे 39 की स्थिति है। हमारे साथ अपने इस क्षेत्र के, जियामन क्षेत्र के माननीय सरपंच जी हमारे साथ में हैं। सरपंच जी, जो नेशनल हाईवे 39 की स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत गंभीर है, जो कि इसमें 4-6 लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। अब चूँकि अधिक क्या कहा जा सकता है 4 लाइन के बारे में, हम लोग तो इससे बिल्कुल परेशान हैं, धूल खाते खाते आज 10-15 बरिस से। भाई साहब, आप अथॉरिटी हैं, आप एटलीस्ट सरपंच हैं, आपने इसकी पहल के लिए क्या किया? हमने इसको पहल के लिए क्या किया, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, अधिकारी महोदय जी खुद ही इसी में, विधायक, सांसद, ठीक है, एसडीएम साहब सब जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरपंच साहब अपना हाथ ऊपर खड़ा कर रहे हैं और इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार मान रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी खत्म कर रहे हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार पाठक है। भाई साहब, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये रोड का कार्य 2012-13 से प्रगति पर है और 2012-13 से इसका भूअर्जन हुआ, सब कुछ हुआ। और ये पुल तो आप दिखा ही चुके हैं, पहले भी आपने ये व्यू लिया है इसका। ये पुल की हालत तो ये है कि इसमें कई माँओं ने अपने बच्चों को खोया है, कई बहनों ने अपने भाई को खोया है, कई महिलाएं विधवा हुई हैं इस पुल में। इसमें गिर के अभी हाल ही में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही एक अपने गांव का ही एक बच्चा है जिसका नाम लेखराज रावत है शायद, वो अभी इस पुल से नीचे गिर के और अभी हाल ही में 10-15 दिन हो रहे होंगे वो ख़त्म हुआ है। और इसमें देख रहे हैं कि कहीं ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है, गड्ढे हैं वहाँ, कैमरा मैन को बोलिए दिखाएं, वहाँ से गड्ढे से कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं गाड़ियों से। और इसके आगे हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि वहाँ आगे एक रोड न बनने के पहले 2010 की बात है, जब ये रोड बन रही थी तो वहाँ एक कुआं था। वहाँ एक आप आगे जाएंगे, यहाँ से 100 मीटर आगे लगभग, जहाँ पर कैमरामैन दिखाएंगे ऑटो है, वहीं पर एक कुआं था पहले, विश्वकर्मा जी लोगों का एक कुआं था। और वो कुएं को अच्छे तरह से कुटाई घुलाई नहीं हुई और उस कुएं पर आज के डेट में बहुत भयावह गड्ढा है। मतलब आपका यह कहना है कि नेशनल हाईवे 39 को बनाने के लिए कुएं को भाट दिया गया और नेशनल हाईवे 39 कुएं पर बना हुआ है। हाँ, कुएं पर बना है, जो आज के टाइम पर उसमें एक बड़ा गड्ढा है जिसमें आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। कभी बाइकर्स, कभी छोटी गाड़ी, कभी पिकअप वाहन, कभी बड़ी गाड़ी उसमें आके और वहाँ कभी गुल्ला तोड़ देती हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गिर जाता है कोई।
देवसर क्षेत्र के छोटभैया नेताओं, अगर आप लोगों को समय मिल सके अपनी अपनी पार्टियों के बड़े बाबूजी लोगों का जन्मदिन मनाने से, तो आप नेशनल हाईवे की इस स्थिति पर भी ध्यान दे दीजिए। नेशनल हाईवे 39 आपकी नाक के नीचे कुएं में जाकर बना हुआ है। कुएं को पाट करके कैसे नेशनल हाईवे 39 का निर्माण किया गया है। और जब कुछ समय पश्चात, चूँकि कुएं में बनाया गया था, तो कुआं जाके उसकी मिट्टी, उसका सॉइल स्टेबलाइजेशन हुआ और मिट्टी नीचे दब गई। वहाँ पे गड्ढे हैं और आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। भैया, ऐसी स्थिति में जो यहाँ के छोटे भैया नेता हैं वो कितने जिम्मेदार हैं इस नेशनल हाईवे 39 के लिए? देखिए भाई साहब, उनकी तो पूरी जिम्मेदारी है। उनको तो हम 100% जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कभी जन्मदिन मनाने से और केक काटने से उनको मौका मिला नहीं कि कभी आकर वो जनता की गुहार भी देख सकें। यहाँ आज तक किसी भी बड़े नेता को खड़े होते आपने नहीं देखा होगा कि जो हमने महत्वाकांक्षी योजना जो उनकी NH-39 की माननीय सांसद महोदया की थी, उसकी हालत एक गड्ढे में तब्दील हो गई है। कुएं पर सड़क बनी हुई है और जो नया लेटेस्ट वर्जन का पुल बना हुआ है, तो वो पुल आज के डेट में धराशायी है। और उसमें देख रहे हैं कि आपको नीचे से पानी 50 फीट नीचे पानी दिखाई दे रहा होगा। आप दिखाने का कष्ट करें उसके कंक्रीट के नीचे, और कंक्रीट की क्वालिटी तो ये है कि वो बिल्कुल राखड़ के जैसा है और उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है इस पुल में। अब इसमें किसकी साझेदारी और हिस्सेदारी है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ये पुल को बनाने में बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए तो आज ये पुल इस अवस्था में पड़ा हुआ है। इस पुल को जो ये हाईवे की पुल है, नेशनल हाईवे की, और इस पुल को जो इंजीनियर्स पास किए हैं, हम उन सरकारी इंजीनियर से बता देना चाहते हैं कि भैया लोग, जो पुल बनती है ना, वो M30 ग्रेड के कंक्रीट से बनती है। और आपने अगर M10 का भी मसाला यूज किया होता तो वह राख की तरह अभी निकल ना रहा होता। M30 की जगह पर M10 कंक्रीट का आपने उपयोग किया है। वाह रे सरकारी इंजीनियर्स, आपको सलाम है। माननीय विधायक जी से हम कहना चाहते हैं, श्री कमलेश्वर पटेल जी से, कि पटेल जी, आप जातिगत राजनीति छोड़िए। किसी अपने भाई का घर गिर जाता है तो आप दाना पानी छोड़ करके और उसके प्रोटेक्शन में लग जाते हैं, जबकि वह गलत किया रहता है और गलत जगह पर सरकारी ज़मीन पर अपना घर बनाया रहता है, उसके प्रोटेक्शन में आप आ जाते हैं। भैया, आप इसी रास्ते से आते जाते हैं। भगवान न करे ऐसा कुछ दिन हो, ऐसा गलत हो किसी के भी साथ, लेकिन आप कर क्या रहे हैं भाई साहब? आप विधायक हैं, यहाँ के भावी विधायक, क्यों लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं? सिंगरौली जिले के छोटभैया नेताओं और खासकर देवसर क्षेत्र के छोटभैया नेता, चाहे वह किसी भी पार्टी की हों, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, मैं तुम लोगों को खुली चुनौती देता हूं कि इस मुद्दे पर बोलो और अपनी आवाज़ अपनी पार्टी को पहुंचाओ। सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी वाला बोले, अपनी बात पार्टी में रखे, क्योंकि यह तुम्हारे घर की बात है। और कांग्रेस वाला इस पर धरना रखे। केवल वोट पाने के लिए धरना पर समर्थन मत करो, इसके लिए भी धरना रखो। और यह पुल जो डिफेक्ट हुई है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वह ठेकेदार हो, चाहे वह सरकारी इंजीनियर हो, और चाहे वह उसके लिए भ्रष्ट नेता हो, कोई भी जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूं कि इस मुद्दे पर आओ और बात करो, मुझसे फेस टू फेस बात करो और इस मुद्दे पर चर्चा करो। अगर नहीं ऐसा कर सकते तो अपनी राजनीति छोड़ दो।